कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् तुंगभद्रातटे पूर्वं भूत्पत्तनमोक्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः श्रोताओं, सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक आदि 88,000 ऋषियों से, हे ऋषिगणों, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। फिर देवर्षि नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराया और उसके पश्चात श्री गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत कथा की रचना करके उन्हें श्रवण कराया। सौनक आदि ऋषि हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु गोकर्ण जी ने कैसे कथा श्रवण कराया, जरा आप हमें भी बताएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगणों, तुंगभद्रा एक नदी है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर रमणीय अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही सज्जन था, सीधा था, सदैव सत्य बोला ही करता था। उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव था और आत्मदेव जी जितने ही पवित्र ब्राह्मण थे, जितने ही सत्यवादी थे, उनसे दोगुना ही उनकी पत्नी धुंधली दुष्ट थी। और तो श्रोताओं, मैं ऐसा देखता रहता हूं कि कहीं पति भी सीधे हैं, पत्नी नहीं सीधी, पत्नी जी सीधी है तो पति नहीं सीधे। दोनों का अलग अलग भाव मैंने देखा है। वही आत्मदेव जी इतने पवित्र ब्राह्मण थे, इतने सीधे थे, अगर कोई उनसे कुछ भी बोल देता था तो आत्मदेव जी शांत पूर्वक सुन लेते थे। आत्मदेव जी के पास कोई कमी नहीं थी। कमी तो थी बस संतान की। आत्मदेव जी के पास कोई संतान न थी, कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी अपने हाथों से एक बगीचा लगवाया आम का, लेकिन उस बाग में भी एक भी फल न लगे।
आत्मदेव जी एक गाय पाली। विचार किया कि शायद इससे कोई बच्चा हो जिससे मुझे सुख मिले, आनंद प्राप्त हो, उसकी ही सेवा करता रहूं, शायद ये मेरा जीवन व्यतीत हो। लेकिन श्रोताओं, आत्मदेव जी के भाग्य में कुछ नहीं था। यही सब देख करके आत्मदेव जी एक दिन मरने के उद्देश्य से घर से निकल पड़े, घर घोर वन में पहुंचे। नदी के तट पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक महात्मा जी को देखा। महात्मा जी को देख करके आत्मदेव जी दौड़ कर गए, महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और चरणों में बैठ करके रुदन करने लगे। तभी उस यति ने, उस साधु ने कहा, हे वत्स, क्या हुआ? ये ब्राह्मण देव जी, आप रुदन क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? कथम रोदसी विप्रत्वम्, कथम रोदसी विप्रत्वम्, काते चिन्तावलीयसि, वद त्वं सत्वरं मह्यम्, स्वस्य दुःखस्य कारणम्, कथं रोदसी विप्रत्वम्। अरे हे द्विजराज, आप क्यों रो रहे हैं? कौन सी चिंता आपको सता रही है? इसका कारण कहो। आत्मदेव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, कमी तो बस इतनी है, मेरी कोई संतान नहीं है। और कहते हैं, मैंने सुना भी है कि जिसकी कोई संतान नहीं होती उसका तारायण नहीं होता। क्या प्रभु ये सच है? महात्मा जी बोले, हे ब्राह्मण देव, ऐसी कोई बात नहीं है। आप संतान के लिए तरस रहे हैं, संतान पाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर घर में कुपुत्र हो गया तब आप क्या करेंगे? और तो मैं आपका भाग्य देख रहा हूं कि आपके एक जन्म में नहीं, 7 जन्म तक आपकी कोई संतान नहीं है। आत्मदेव कहने लगा, समझाना बेकार, मेरे सिर पर है प्रभु पुत्रित भूत सवार। जैसे आत्मदेव ने सुना कि मेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं, आत्मदेव जी रुदन करने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, ऐसा मत कहो। प्रभु, मुझे पुत्र चाहिए। अगर मुझे पुत्र ना मिला तो मैं अपने प्राणों को यहीं पर खो बैठूंगा, त्याग दूंगा। प्रिय श्रोताओं, जब महात्मा जी ने देखा कि मेरा समझाना बेकार जा रहा है,
तब महात्मा जी को दया आई और श्रोताओं, साधु संत जी ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही दयालु होते हैं। अगर किसी पर कृपा कर दें तो समझिए वो मालो माल, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। साधु संतों के दर्शन भी बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। आजकल तो मैं देखता हूं कि जब किसी के घर में या कोई मार्ग से कोई साधु महात्मा निकल रहे हैं तो लोग कहते हैं, अरे वो देखो बाबा जा रहा है, लुटेरा जा रहा है। देखिए, हमारा सौभाग्य है, अपना सौभाग्य मानिएगा कि जो साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं। बड़े भाग्य से होते हैं साधु संतों के दर्शन। अगर किसी के घर में संत जी पधार जाएं तो क्या कहना। भक्त का भाव भगवान के प्रति ऐसा होना चाहिए, साधु आए, कोई ब्राह्मण देवता आवे तो अपने घर में बुलावे, उनके चरण धुले, चरणामृत पान करें, षोडशोपचार से पूजन करें। ना षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं, पंचोपचार से कर सकते हैं ना। चलिए ये भी ना कर सके, तिलक तो लगा सकते हैं ना, आरती तो उतार सकते हैं। और उसके पश्चात स्वच्छ भोजन निकालें, महात्मा जी को भोजन दें, उसके पश्चात प्रणाम करें। अपनी श्रद्धानुसार जितनी दक्षिणा देनी हो दक्षिणा दें, तब उन्हें विदा करें। और तो मेरा मानना ये है कि साधु संत जिनके घर में भोजन ग्रहण करते हैं उनका कल्याण ही करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, आज महात्मा जी को दया आ गई। नारद